हेलो बच्चों, इस वीडियो में जो है हम लोग बिहार बोर्ड की 7 क्लास की हमारा पर्यावरण जो बुक है आपका यानी ज्योग्राफी, उसका लेसन 2 जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, इसको पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में जो है इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसके थ्रू जो है आप इसका PDF यदि चाहते हैं तो PDF विद क्वेश्चन आंसर का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना दूसरा चैप्टर, पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो बेसिकली ना इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, तो इसमें आपको पढ़ना होता है पृथ्वी के अंदर की प्लेटों के बारे में। ये जो पृथ्वी है ना, तो इसके अंदर 3 प्रकार के प्लेट होते हैं। पहला तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इसको जो है हम लोग अगले स्लाइड में अच्छे से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए आप लोग। तो ये जो है हमारी पृथ्वी है, इस पे जो है ना हमारी पृथ्वी में जो है 3 प्रकार के प्लेटें हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वो प्लेट है। ठीक, तो इसमें से जो पहला प्लेट है उसका नाम है क्रस्ट। इसका क्या नाम है? क्रस्ट। क्रस्ट, इसी को हिंदी में जो है हम लोग भूपर्पटी भी कहते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा प्लेट है उसका नाम है मेंटल। इस वाले प्लेट का नाम क्या है? तो इस वाले प्लेट का नाम है मेंटल। फिर इसके बाद जो तीसरा प्लेट है हमारा उसका नाम है क्रोड, या यूँ कहें कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये वाला जो है वो है अपर क्रोड, और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये है लोअर क्रोड या निचली क्रोड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि ये जो पहले जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है ना, इसमें यानी कि इस वाले भाग में जो है कुछ खनिज तत्व जो है वो पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है कुछ खनिज हैं, जैसे कि इस वाले में सिलिकॉन और प्लस में एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन को जो है इंग्लिश में हम लोग SI से डिनोट करते हैं और एल्युमिनियम को जो है AL से डिनोट करते हैं। तो ये मिल करके बन गया SiAl यानी कि सियाल। क्या बन गया? सियाल। तो ऊपर वाला जो क्रस्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे आ जाता है मेंटल। जो मेंटल होता है ना, इस मेंटल में जो है पाया जाता है क्या? तो इस मेंटल में जो है पाया जाता है सिलिकॉन प्लस में मैग्नीशियम। इसलिए इसको जो है हम लोग कहते हैं SI से सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। मैग्नीशियम का जो है Mg होता है, बट इसे Ma मानते हैं, तो इसको बोल देते हैं सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। तो दूसरे वाले प्लेट का क्या नाम हो गया? सीमा। फिर उसी तरह ये तीसरा वाला प्लेट है जिसको हम लोग क्रोड बोलते हैं। ये क्रोड ही 2 भाग में बटा रहता है। टोटल जो है ना 2 भाग में, ऊपर वाला जैसे क्रस्ट है ये, तो क्रस्ट के ऊपर वाला भाग ऊपरी क्रस्ट और नीचे वाला भाग निचली क्रस्ट। मेंटल से ऊपर वाला भाग ऊपरी मेंटल, नीचे वाला भाग निचली मेंटल। फिर ऊपर वाला क्रोड यूपरी क्रोड यानी अपर क्रोड, और नीचे वाला क्रोड लोअर क्रोड यानी कि निचली क्रोड। ठीक है, इसको क्यों बांटे तो हम लोग आगे समझेंगे भी। तो उसी तरह जो नीचे वाला क्रोड है, या यूँ कहे कि जो पूरा क्रोड है, इस क्रोड में भी पाया जाता है निकेल और प्लस में फेरस। तो निकेल का Na और प्लस में फेरस का Fe। फेरस यानी लोहा होता है, याद रखिएगा, फेरस यानी लोहा। तो फेरस का Fe, तो ये बन गया नीफे, NiFe, नीफे। इस प्रकार जो है प्लेट का, इन तीनों प्लेट का एक और नाम हो गया क्या? तो क्रस्ट को ही हम लोग सियाल बोलते हैं, और फिर मेंटल को ही हम लोग सीमा बोलते हैं, SI प्लस Ma यानी सीमा। और क्रोड को ही जो है हम लोग बोलते हैं नीफे, Ni प्लस Fe इक्वल टू नीफे। तो इसमें ना पूछा जाता है कि किस में क्या क्या पाया जाता है। जैसे क्रस्ट में कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, तो क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। मेंटल में क्या पाया जाता है? तो मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। उसी तरह क्रोड में क्या पाया जाता है, या सबसे भीतरी परत में क्या पाया जाता है? तो सबसे भीतरी परत में क्या पाया जाएगा? निकेल और लोहा। कोई दिक्कत नहीं। फिर ध्यान से सुनिएगा, इसी जो है ना पृथ्वी की इसी संरचना पे जो है हम लोग इसको 4 भाग में भी बांटते हैं। 1, 2, 3 और 4। ऊपर वाले को बोलते हैं स्थल मंडल, नीचे वाले को दुर्बल मंडल, इसको मध्य मंडल और इसको
आयनमंडल। अब ये जो नीचे वाला ये वाला क्रोड है, ऊपरी क्रोड, सबसे जो ऊपर में जो ऊपरी क्रोड है, ये मेनली द्रव अवस्था में है, यानी इसमें द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? द्रव। जबकि ये वाला जो भाग है ये प्योर ठोस भाग है। कैसा भाग है? तो ये वाला भाग पूरा ठोस भाग है। बाकी ये भी पूरा ठोस है और ये भी ठोस है। लेकिन इसी मेंटल में, यानी कि दुर्बल मंडल में, हिंदी में बोले तो किस मंडल में? दुर्बल मंडल में। दुर्बल मंडल में एक द्रवित मैग्मा, यानी कि द्रवित गर्म द्रव पाया जाता है, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। यही मैग्मा जो है ना, जब पृथ्वी के अंदर बाहर निकलता है, कैसे बाहर निकलता है? तो ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आता है। तो इसी बाहर आने के बाद जो है इसको हम लोग लावा बोलते हैं। ये आगे हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए फिर आगे अपने स्लाइड पे आ जाते हैं। तो हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, तो समझ में आ रहा है? तो हम लोग को पढ़ना है पहले पृथ्वी के तीनों परत। तो पहला जो परत है वो क्या है? भूपर्पटी। भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। तो क्रस्ट जो है पृथ्वी का सबसे ऊपर और ठंडा परत होता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो अभी हमने देखा था, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा आप कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का केवल 1% भाग, स्थल वाला 1% भाग ही क्या है? भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट है। बाकी 84% भाग जो है वो मेंटल है और 15% भाग जो है वो क्रोड है, यानी सबसे नीचे का परत है, ठीक है। फिर मेंटल, अरे मेंटल पे आ जाता है। मेंटल का क्या है भैया? तो आप सबको पता है मेंटल जो है पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे वाला परत है, जो कि लगभग 2900 कितना 2900 किलोमीटर तक फैला है। यानी यदि ये ध्यान से देखिए आप, ये यदि पृथ्वी है ऐसे, इसके अराउंडिंग ये यदि पृथ्वी है, तो ये जो टोटल पृथ्वी की गहराई होगी उसमें लगभग 100 किलोमीटर तक क्रस्ट है। फिर 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। फिर 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक जो है वो क्रोड है, ठीक है। तो ये जो क्रोड है यही टोटल मिला करके 2971 किलोमीटर पृथ्वी की क्या हो गई? टोटल गहराई हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटल में क्या पाया जाता है? मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा, SI से सिलिकॉन, Ma से मैग्नीशियम, सीमा कहते हैं। फिर उसके बाद क्रोड। तो क्रोड आप सबको पता है, जो क्रोड है वो 2 भागों में बांटा हुआ है। तो ऊपर वाला ऊपरी क्रोड और नीचे वाला निचली क्रोड। तो जो ऊपरी क्रोड है वही द्रव वाला भाग है। वो वाला भाग कैसा है? द्रव है। साथ ही साथ जो है इसकी गहराई कितनी है? तो 2900 के बाद 2200 किलोमीटर तक गहरा है। इसमें मेनली क्या पाया जाता है? निकेल और फेरस। फेरस यानी कि लोहा। तो निकेल और फेरस पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद भीतरी क्रोड। तो भीतरी क्रोड जो है पृथ्वी का सबसे अंदरूनी यानी कि आंतरिक भाग है और यह पूरा ठोस है, जिसका तापमान बहुत ज़्यादा है। कितना है? तो 5000 डिग्री सेल्सियस लमसम में। तो एक बात और आप इससे याद रखिएगा, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की गहराई में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में यदि जाएंगे तो हमारा जो तापमान है ना वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब यदि मान के चलिए पृथ्वी है, यहाँ पे जो है हम लोग खड़े हैं, यहाँ का अभी सेल्सियस जो है मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि हम इसमें गड्ढा खानेंगे और 32 मीटर मात्र जाते हैं अंदर, तो हमारा जो सेल्सियस है, तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की कुल गहराई कितनी है? तो 6371 किलोमीटर है। इसमें भी क्या? वही निकेल और फेरस यानी कि लोहा पाया जाता है। फिर उसके बाद जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है चट्टान। तो सबसे पहली बात, चट्टान क्या होता है? तो हमको इसी चैप्टर में चट्टान पढ़ना होता है। इससे पहले जो आपका SCERT का बुक था उसमें ये दोनों अलग अलग चैप्टर थे, बट इसमें एक ही करके मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो चट्टान किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक खनिज पदार्थों से निर्मित ठोस पदार्थ को ही चट्टान कहते हैं, ठीक है। ये जो चट्टान होता है ना, ये चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कायांतरित चट्टान। अब सबसे पहले जो है हमको देखना पड़ेगा कि आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आग्नेय चट्टान क्या होता है। मान के चलिए ना, ये हमारा पूरा पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ना यहाँ पर दुर्बल मंडल में, अभी हम लोग पढ़े थे ना पृथ्वी पर 4 परत है, कौन कौन से? स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल। तो दुर्बल मंडल में ना एक तप्त स्थल पाया जाता है, जिसको हम लोग तप्त स्थल यानी हॉट
हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो तप्त स्थल है ना, इसमें मेनली क्या होता है ना कि एक चट्टान होता है जिसको मैग्नेजॉइड चट्टान बोलते हैं। वो चट्टान जो है बहुत ज़्यादा तापमान होने के कारण वो द्रव गल कर द्रव बन जाता है। कैसा द्रव? तो आग वाला द्रव बन जाता है, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। अब ये जो मैग्मा है ना, ये क्या होता है ना, अक्सर पृथ्वी के प्लेट जो संचरण करते हैं यानी गति करते हैं, आपस में गति करते रहते हैं, तो इस गति के कारण जो है ना मैग्मा को बाहर आने के लिए प्रेशर मिल जाता है। साथ ही साथ इस मैग्मा को बाहर आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? तो वो है मेंटल प्लम। ये आप लोग मेंटल प्लम, ये बेसिकली एक सिद्धांत है जो कि कहता है कि यदि भाप में ना बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है जल को, तो वो जो भाप है ऊपर की ओर दबाव मारता है, जिस सिद्धांत पर जो है हम लोग का कुकर अक्सर कार्य करता है। आप लोग देखते होंगे जो कुकर होता है ना, उसमें जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो भाप बनता है और वही भाप जो है कुकर को प्रेशर मारता है नीचे से ऊपर जाने के लिए, जिस कारण से कुकर की सीटी बजने लगती है। तो वही प्रेशर को जो है अंदर, जब पृथ्वी के अंदर इतना ज़्यादा तापमान है, उसके अंदर द्रव है, तो द्रव का जो भाप है वो क्या करता है ना, मैग्मा को प्रेषित करता है ऊपर आने के लिए। इसी थ्योरी को जो है मेंटल प्लम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके तहत जो है ना ये मैग्मा क्या करता है, जब मैग्मा को रास्ता मिलता है तो ये मैग्मा ऊपर आने लगता है। तो ये मैग्मा ऊपर आने के क्रम में दो चीज़ होता है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर का टेम्परेचर ज़्यादा है, जबकि इसके ऊपर जाते ही टेम्परेचर कम हो जाता है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण या तो ये यहीं पर जम जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, शीतलीकरण हो जाएगा। तो जब मैग्मा का शीतलीकरण हो जाता है, कब? या तो पृथ्वी के अंदर शीतलीकरण हो रहा है, या फिर यही मैग्मा जो है यहाँ से क्या करेगा, पृथ्वी के बाहर चल जाएगा। अब बाहर जाके यहाँ पर आके शीतलीकरण कर लेगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के कारण जो है वो जम जाएगा। ठंडा होने के कारण क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो ये जो मैग्मा है ये दो तरह से जम रहा है, या तो पृथ्वी के अंदर या तो पृथ्वी के बाहर। तो इन्हीं चट्टानों को जो है ना हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। चट्टान यानी सेल, तो आग्नेय सेल यानी इग्नियस रॉक। अब ये जो आग्नेय चट्टान है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतर्भेदी यानी आंतरिक आग्नेय चट्टान, और एक होता है बहिर्भेदी या फिर बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान, जो आग्नेय चट्टान अंदर में पृथ्वी की सतह के अंदर ही शीतलीकरण के द्वारा जम जाता है और चट्टान बन जाता है, तो उसको आंतरिक आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और जो आग्नेय चट्टान जो है पृथ्वी की सतह के बाहर आकर शीतलीकरण करके चट्टान का रूप ले लेता है, उसे बहिर्भेदी या बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग आगे देखने वाले हैं। आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जब पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टानी पदार्थ यानी कि मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है, तो इससे बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है और सबसे पुरानी चट्टानों में गिनती होती है, जिसे प्राथमिक, ध्यान से सुनिएगा, सबसे प्रारंभ में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था ना, तो उस समय जो है पृथ्वी की सतह के ऊपर एक आग्नेय चट्टान का परत चढ़ गया था, जिसे हम लोग प्राथमिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, ये जो परतें होती हैं, जो आग्नेय चट्टान होता है ना, उसमें परत नहीं पाई जाती है। जैसे आपने बहुत सारा ऐसा चट्टान देखा होगा जिसमें ऐसे ऐसे परतें होती हैं, ऐसे ऐसे परतें होती हैं, तो इसमें परत नहीं होता, ये एकदम स्लाइड होता है, स्मूथ होता है। कैसा होता है, तो एकदम स्मूथ, यानी जस्ट ऐसे चिकना एकदम, इसमें परत नहीं होगा। तो ऐसा जो चिकना होगा वही आग्नेय चट्टान है, और जबकि यदि परतदार है तो फिर वो आग्नेय चट्टान नहीं है, क्योंकि आग्नेय चट्टान में परत नहीं होती है। फिर जीवाश्म भी इसमें नहीं होता है। जीवाश्म मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, एक बार समझाते हैं। जैसे मान के चले ना, ये पृथ्वी की सतह है, अब यहाँ से जो है मैग्मा बाहर आ रहा है। अब मैग्मा जब बाहर आता है ना, तो पृथ्वी की सतह से जब मैग्मा बाहर आता है तो उसके बाहर आने का स्रोत होता है ज्वालामुखी। क्या होता है, ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी में विस्फोट के द्वारा जो है पृथ्वी की सतह पर मैग्मा आ पाता है, सतह से ऊपर आ पाता है। अब मान के चलिए ना, क्या ये यहाँ पर जो है एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये आग्नेय चट्टान आया और इस व्यक्ति इसमें गिर गया, तो जीवाश्म मतलब जीवों का अंश, यानी उस चट्टान में जो है जीवों का अंश है कि नहीं है। तो ये व्यक्ति यदि इसमें जाएगा तो ये तो आग है ना, मैग्मा क्या है बेसिकली, मैग्मा बेसिकली आग है। तो आग में जो यदि व्यक्ति गिरेगा तो वो तो गल जाएगा पूरा, तो उसका अवसाद, उसमें कुछ बच नहीं पाएगा, वो जल के राख हो जाएगा। तो वही कहता है इसमें जीवाश्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है इसमें जीव जाता नहीं है, लेकिन जीव तो जाता है, लेकिन उसका अंश नहीं बच पाता, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ठोस और संघनित होती है। साथ ही साथ यह जो है मैग्मा के ठंडे होने के गति पर निर्भर करता है कि इसका निर्माण
कैसा होगा। यदि पृथ्वी के अंदर हो गया तो आंतरिक, पृथ्वी के बाहर आ गया तो बाह्य। यहाँ आप देख सकते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान यानी अंतस्थ आग्नेय चट्टान और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। यदि ये जो मैग्मा है ये पृथ्वी की सतह के अंदर जम गया, यहाँ पे देख रहे हैं मैग्मा जम गया यहीं पर, तो फिर कैसा होगा आंतरिक आग्नेय चट्टान। और यदि वो बाहर आके जमा तो बहिर्वेदी यानी बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है, तो आप लोग ग्रेनाइट देखते होंगे जो पेंसिल का नोक होता है, एक बेसाल्ट होता है, एक आर्सीडियन होता है और एक प्यूमिस होता है। ये सारे जो हैं आग्नेय चट्टान के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दूसरा है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान किसको कहते हैं, तो अवसादी चट्टान ना बेसिकली ऐसे समझिएगा, मान के चलिए कोई एक नदी है, ये एक पहाड़ है, यहाँ से एक नदी बह रहा है, यहाँ पे जो है एक खड्डा है, गड्ढा जिसको कहते हैं। अब ये जो नदी नीचे आ रहा है, तो ये नदी जो ऐसे ऐसे बह रहा है इसमें ना, ध्यान से सुनिएगा ये करता क्या है। ये नदी क्या करेगा ना, इस चट्टान यानी पहाड़ से चट्टान को तोड़ेगा, अवसाद, वो जो चट्टान को जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा ना उसी को हम लोग अवसाद बोलेंगे। ये सारा अवसाद नदी के साथ बहेगा और धीरे धीरे जो है यहाँ पर आकर के जम जाएगा, यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अब कुछ सालों में जो है वो जम करके यहाँ पर जम करके चट्टान बना देगा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया। आप लोग बालू के रेत में यानी कि रेगिस्तान में ना अक्सर टीला बनते देखते होंगे, तो वो टीला कैसे बनता है, तो अवसाद यानी कि बालू के कण आ करके जमा हो जाते हैं और जमा होकर के वही ठोस बन जाते हैं, तो उससे भी चट्टान बनता है। तो अब बेसिकली समझ जाइए अवसादी चट्टान क्या होता है, अवसादों के परत दर परत जमाव से निर्मित चट्टान को ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे कि चूना पत्थर, चूना पत्थर आप देखते होंगे चूना के छोटे छोटे कण से बनता है। बलुआ पत्थर भी आप लोग देखेंगे बालू के छोटे छोटे कण से बनता है। सेल क्या होता है, स्लेट जिसको बोलते हैं, ये भी बालू के ही कण से बनता है। कंकड़ क्या होता है, बालू मिट्टी का कंकड़ देखे होंगे आप लोग, तो वो भी मिट्टी के परत दर परत जमाव से बनता है। तो अवसादी चट्टान किसको कहते हैं, तो जब मिट्टी, रेत, कंकड़ या जीवों के अवशेष धीरे धीरे जमा होकर चट्टान बना लेते हैं तो उसे ही अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान में ना परत पाई जाती है, जैसे आप ये पत्थर देख रहे हैं इसमें परत पाया जाता है, इसमें भी आप लोग देखते हैं ऐसे ऐसे परत है, देख रहे हैं ध्यान से, ये सारे इसमें परत होंगे। साथ ही साथ इसमें जीवाश्म भी होंगे, क्योंकि जीवाश्म इसमें गलेंगे नहीं बल्कि दबेंगे तो उसी में दबे रह जाएंगे। जैसे मान के चलिए यहीं पर एक आदमी बह गया तो बह करके दब जाएगा ना, पेड़ पौधा कोई आ गया इसमें दब गया तो दब के इसी में रह जाएगा ना, दब कर क्या हो जाएगा, इसी में रह जाएगा। तो जो इसमें दबा होगा तो वो उसमें दबा ही रह जाएगा। तो ये लोग जीवाश्म, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। फिर ये जो है नदी, झील और समुद्र में बनते हैं, जाहिर सी बात है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला इत्यादि, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक होता है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान इसमें शायद छूट गया है, देख लेता हूँ एक सेकेंड। हाँ, कायांतरित चट्टान छूट गया। कायांतरित चट्टान किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा एक बार। कायांतरित चट्टान क्या होता है ना, कि जो आग्नेय चट्टान और जो अवसादी चट्टान होता है, जब इस पर बहुत ज़्यादा तापमान यानी टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी कि दाब पड़ता है, ये जो है ना अपने रूप को बदल लेते हैं और उसी रूप से बना, रूप को बदल करके बना जो नया चट्टान होता है वही चट्टान जो है कायांतरित चट्टान कहलाता है। जैसे मान के चलिए ये आप चूना पत्थर देख रहे हैं, ये चूना पत्थर पे ना जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये कैसे मिलेगा इसको, प्रेशर और टेम्परेचर कैसे मिलेगा, तो यदि इसको हम मिट्टी में बहुत अंदर गहराई तक इसको ढक दें तो उसको प्रेशर भी ज़्यादा मिलेगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा मिलेगा। तो यही पत्थर जो है ना चूना पत्थर बन जाएगा संगमरमर। संगमरमर, तो ये संगमरमर जो है क्या कहलाएगा, तो यही संगमरमर कहलाएगा कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान। जैसे सेल जो है स्लीट में बदल जाता है, ठीक है, तो यही सारा चट्टान, यही सब क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान कहलाएगा। ठीक है, तो बारी है क्वेश्चन आंसर का, तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन आंसर आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की परतें, पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी है, तो ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी की 3 परतें क्या क्या हैं, तो पृथ्वी की 3 परतें हैं भूपरपटी, मेंटल और कोड या क्रोड, या इसी को आप लोग सियाल, सीमा और नीफे भी कह सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सियाल क्या है, तो सेल वे ठोस पदार्थ हैं जो खनिजों से मिलकर बने होते हैं, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं सेल यानी चट्टान। चट्टान का डेफिनेशन तो आपको पीछे भी दिया है कि 2 या 2 से अधिक खनिजों से निर्मित ठोस पदार्थ को ही चट्टान कहते हैं। फिर कह रहा है 3 प्रकार के सेल यानी कि चट्टान का नाम लिखे। 3 प्रकार का कौन सा है, तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। फिर उसके बाद जो है कह रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया, ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है मिस्टेक है। इसमें क्वेश्चन है कि आंतरिक एवं बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो पृथ्वी के अंदर
जब मैग्मा का शीतलीकरण पृथ्वी के अंदर हो जाता है तो आंतरिक चट्टान बनता है, और जब मैग्मा का शीतलीकरण पृथ्वी के सतह के बाहर होता है तो उससे बहिर्वेदिक आग्नेय चट्टान बनता है। वही है ना क्वेश्चन? हाँ, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेल, सही है। तो समझ में आ गया ना कि जब पृथ्वी मैग्मा का शीतलीकरण पृथ्वी के अंदर होगा तो आंतरिक आग्नेय चट्टान, और जब मैग्मा का शीतलीकरण पृथ्वी के बाहर होगा तो बाह्य आग्नेय चट्टान। फिर कह रहा है सेलों का क्या उपयोग है? तो चट्टानों का उपयोग क्या होता है? खनिजों के रूप में, निर्माण कार्य में, धातुओं की प्राप्ति के लिए आदि। फिर कह रहा है कायांतरित सेल किसे कहते हैं? तो जब एक प्रकार के सेल या जब आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान पर काफ़ी ज़्यादा बहुत अधिक दाब और ताप पड़ता है तो वह अपने रूप को बदल लेता है, जिसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है सही क्वेश्चन पर सही जगह पर टिक मारे। द्रवित मैग्मा से बने चट्टान को क्या बोलते हैं? तो आग्नेय चट्टान। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? तो क्रोड है। सोना, एल्युमिनियम और कोयला किसके उदाहरण? तो खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो अवसादी चट्टान है। सबसे पतली परत कौन सी है? क्रोड है, जो केवल 100 या 75 से 100 किलोमीटर के बीच होता है। फिर कह रहा है मिलान करना है। क्रोड क्या है? तो सबसे भीतरी परत। खनिज क्या है? इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेल क्या होता है? तो सड़क एवं इमारत बनाने में इसका उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी, सेलों के परिवर्तन होने से ही चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है। सियाल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। फिर कह रहा है कारण बताना है। कह रहा है कि ना हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा क्यों? तो भैया सिंपल सा बात है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है तापमान और दाब बहुत ज़्यादा है। हम अभी बात कर चुके थे कि ना जो पृथ्वी है, पृथ्वी के प्रत्येक 1 मीटर गहराई में 32 मीटर यदि अंदर जाएंगे ना तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। सोचिए 6371 किलोमीटर टोटल गहराई है। 6371 किलोमीटर, यदि इतना गहरा जाएंगे तो हमारा तापमान कितना होगा? 5000 प्लस डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि संभव ही नहीं जा पाना। फिर कह रहा है अवसादी सेल जो है अवसादों से बनता है। क्यों? कारण बताना है। हाँ, क्योंकि अवसादी चट्टान जो है रेत, मिट्टी और अन्य पदार्थों के जमा होने से बनता है, और इन्हें अवसाद कहते हैं। फिर कह रहा है पृथ्वी समय समय पर बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है चल रही भूगर्भिक क्रियाएं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, क्षरण आदि से जो है इसकी सतह में लगातार परिवर्तन होते रहता है। ठीक है। तो बस आज इतना ही था। तो यदि आप इसका क्वेश्चन आंसर का PDF चाहते हैं तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में तरीका बताया कैसे आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं।